तो नमस्कार, मैं आचार्य रमन। तो आइए जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, हिंदू ज्योतिष है, जिसको कि वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है, उसमें और कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या-क्या असमानताएँ हैं। इनमें जो सबसे बड़ी असमानता है वो ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर आपको बहुत सारे डिविज़नल चार्ट्स देखने होते हैं। बहुत सारे D1 से लेके D108 तक के हॉरोस्कोप्स हैं, और ये जो ज्योतिष है इसमें नक्षत्रों का उतना प्रयोग नहीं किया जाता आमतौर पे। लेकिन कृष्णामूर्ति पद्धति जो है ये पूरी की पूरी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है, जो कि नक्षत्रों के आधार पे बनी है। कृष्णामूर्ति पद्धति को श्री के एस कृष्णामूर्ति जी ने इन्वेंट करा है, इसकी खोज करी है, इसके आविष्कारक हैं। उन्होंने 40 वर्ष इसको दिए, बहुत सारे कुंडलियों पे रिसर्च करी, तब जाके ये इतनी परिष्कृत हुई है। जो हमारा ट्रेडिशनल ज्योतिष है उसमें सूर्य को, चंद्रमा को बहुत, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न और आपकी जो असेंडेंट, एक्चुअल असेंडेंट है, उन सबको भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कृष्णामूर्ति पद्धति में हम सिर्फ असेंडेंट को ही कैलकुलेट करते हैं। असेंडेंट की बेस पे ही हम हॉरोस्कोप देखते हैं। जहाँ पे कि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे हम बहुत सारे योग देखते हैं, उच्च नीच देखते हैं, ग्रहों के बल देखते हैं, दुनिया भर की चीजें देखते हैं जो कि जनरली प्रेडिक्शन में काम नहीं आती। वहीं कृष्णामूर्ति पद्धति में हम नक्षत्र और उपनक्षत्रों को देखते हैं कि किस भाव का और किस ग्रह का क्या नक्षत्र स्वामी है और उपनक्षत्र स्वामी है, और उस उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी कौन है। कृष्णामूर्ति पद्धति एक बड़ी नियम से आबद्ध, मतलब रूल बाइंडेड एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, जबकि जो वैदिक ज्योतिष है या हिंदू ज्योतिष है उसके अंदर जो नियम है बहुत बार वो अपने ही नियमों को तोड़ती रहती है, और जिसमें कि आप फलादेश नहीं कर पाते, आप सिर्फ उपाय बताते रहते हैं कि इस ग्रह का उपाय कर लो, उस ग्रह का उपाय कर लो। कृष्णामूर्ति पद्धति में बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसी भी ग्रह का उपाय करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो आपका भाग्य है वो पहले से ही लिखा जा चुका है। जो आपकी किस्मत है आप उसको नहीं बदल सकते, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी करते हो या नहीं करते हो। कृष्णामूर्ति पद्धति बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही साइंटिफिक और परिष्कृत पद्धति है, और इसको सीखना बहुत ही आसान है। लेकिन जो हिंदू ज्योतिष है उसमें इतने सारे नियम, उपनियम और इतनी सारी चीजें हैं कि आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा और प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। बेसिकली मूल रूप से ज्योतिष का जो मूल आधार है, आदमी ज्योतिषी के पास क्यों जाता है? अपने सवाल का उत्तर लेने के लिए जैसा जाता है, जैसे एक डॉक्टर के पास आप उससे बातें करने या उसकी क्लिनिक देखने या उसका वास्तु देखते नहीं जाते हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज के लिए जाते हैं। वकील के पास आप अपने मसले का हल के लिए जाते हैं। उसी प्रकार ज्योतिषी के पास भी लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आते हैं कि उनके जीवन में जो भी आने वाली घटनाएं अच्छी या बुरी है, क्या क्या हो सकती हैं, उनकी संभावना कुंडली में है कि नहीं है, और वो कब होंगी। कुछ अपवादों को छोड़ के कृष्णमूर्ति पद्धति में श्री के एस कृष्णमूर्ति जी ने यह भी बताया था कि किन अवस्थाओं में उपाय काम करते हैं और किन अवस्थाओं में नहीं करते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष या जो आप हिंदू ज्योतिष है उसमें उपाय ही उपाय भरे हुए हैं, और जो उपाय नहीं भी बताए गए हैं, आजकल के पॉडकास्टर और जो यूट्यूबर है वो कुछ भी अनाप शनाप बक के और पब्लिक का दिमाग खराब कर रहे हैं। जबकि कृष्णामूर्ति पद्धति में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कृष्णामूर्ति पद्धति का ज्योतिषी आपको कभी भी गलत उपाय नहीं बताएगा, या उपाय पहली बात बताएगा ही नहीं। इसके अलावा भी जो हमारी हिंदू ज्योतिष है, जो जिसका कि अच्छा, कृष्णामूर्ति पद्धति का आधार ये हिंदू ज्योतिष ही है। कृष्णामूर्ति कृष्णामूर्ति जी जो थे वो पहले स्वयं हिंदू ज्योतिष का ही उन्होंने अध्ययन करा और इसी को परिष्कृत किया है। तो बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी इज एन ऑफशूट ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। उसमें जो चीजें छोड़ दी गई थी या प्रेडिक्शन के लिए सकारात्मक नहीं मानी गई थी हिंदू ज्योतिष में, कृष्णामूर्ति पद्धति उनको बहुत ज्यादा परिष्कृत रूप में लेके आई। 40 वर्ष का समय जिस चीज के लिए आप देंगे वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। तो कृष्णामूर्ति जी ने सभी ज्योतिषियों के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिससे कि आज के समय में कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजर की जो एक्यूरेसी होती है, चाहे वो कोई भी हो, वो एक नॉन केपी एस्ट्रोलॉजर से बहुत ज्यादा होती है। इसका एनांश होता है, केपी ज्योतिष में केपी का ही एनांश लिया जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें लाहिरी एनांश का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक हाउस डिवीजन की बात है, तो जो भाव साधन होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें श्रीपति भाव साधन किया जाता है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिडस हाउस सिस्टम को इम्प्लाई किया गया है। प्लेसिडस एक वेस्टर्न हाउस डिवीजन सिस्टम है जिसको कि कृष्णमूर्ति पद्धति में यूज करते हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी को वो सबसे ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक लगा।
अगर आप सीखने की बात करें तो कृष्णमूर्ति पद्धति को सीखना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें हर चीज के लिए कुछ ना कुछ नियम दिए हुए हैं। वैदिक ज्योतिष में आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, एक किताब में कुछ लिखा है, दूसरी में कुछ लिखा है, तीसरी में कुछ लिखा है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक सेट ऑफ रूल रहता है जिसको कि आपको ध्यान में रख के आने, आपके पास जो प्रश्न पूछने प्रक्षक आया है उसकी कुंडली देखनी है और उन रूल्स को अप्लाई करना है, और अपने आप को अपने अनुभव के आधार पे परिष्कृत करते जाना है। कोई भी ज्योतिष या कोई भी ज्ञान विज्ञान आप एक दिन में नहीं सीख सकते, और सीखने के बाद एकदम से आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। आप कहीं से भी सीखें, मेरा आपसे अनुरोध हमेशा ये रहता है कि अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो आप केपी सीखें या कृष्णमूर्ति पद्धति पे आधारित किसी ज्योतिष पद्धति को सीखें, और किसी से भी सीखें। सभी जो सिखाने वाले हैं सभी बहुत अनुभवी लोग होते हैं, और सब सही घटनाओं के बारे में कैसे देखना है उसका सही सही ज्ञान देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई झूठ बोलता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में झूठ की कोई जगह ही नहीं है। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम को फॉलो करने वाली पद्धति है। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अ, हर आदमी की कुंडली में कोई योग होना चाहिए जिससे कि वो एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। तो ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे ज्योतिषियों ने अलग अलग अध्ययन करे होंगे, लेकिन गुरु का अच्छा होना ठीक रहता है, गुरु बुद्ध इनका अच्छा होना ठीक रहता है। नहीं भी हो तो भी आप एक अच्छे कृष्णमूर्ति पद्धति के साधक और ज्योतिषी बने, लेकिन ज्योतिष के लिए कोई बहुत विशेष योग या आसमान से भविष्यवाणी होना या बादल फट के अचानक से बिजली कड़कना और भगवान का जो ईश्वर की जो भविष्यवाणी होती है जो हमने किताबों में पढ़ी है पहले, ऐसा कुछ नहीं होने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीख सकता है। ये जरूर है कि आपको शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जो हिंदू ज्योतिष है वो बड़ा सरल है शुरू शुरू में। वही कृष्णमूर्ति पद्धति शुरू में कठिन है, लेकिन एक बार आपको उसका मूल तत्व अर्थात लॉजिक समझ में आ गया तो आप उसको पूरी तरीके से ग्रास्प कर लेंगे, और आगे चल के एक बहुत अच्छे ज्योतिषी जरूर सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा पूरा पूरा मानना है। मैं भी कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिषी हूँ, और मैं 2009 से कृष्णमूर्ति पद्धति की साधना कर रहा हूँ, ऐसा कह सकते हैं, या उसके आधार पे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। इंटरनेट पे मेरे बहुत सारे प्रिडिक्शंस और ब्लॉग्स हजारों होंगे कम से कम, अब तो इतने साल हो गए पड़े हुए हैं। 70,000 से अधिक हॉरोस्कोप्स मैं देख चुका हूँ, और मैं कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सिखाता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको मुझसे सीखना चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। ये बड़ी छोटी सी दो लाइनें हैं, लेकिन इनका तात्पर्य और अर्थ बहुत ही गहरा है और गूढ़ है। सी यू।